हेलो डियर पेरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अलीशा। आज की इस वीडियो में हम क्लास 2 मैथ की जो वर्कशीट है उसे आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। स्कूलों में यूनिट टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं, बहुत से स्कूलों में यूनिट टेस्ट शुरू भी हो गए हैं। यदि आपका बच्चा भी क्लास 2 में पढ़ता है तो ये वर्कशीट उसके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस प्रकार की वर्कशीट उन्हें दे करके घर पे प्रैक्टिस करवा सकते हैं यूनिट टेस्ट के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर किए हैं वो है प्लेस वैल्यू का, और फिर कंपेयरिंग द नंबर्स को लेकर के इन दो टॉपिकों को हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। इन दो टॉपिकों को आप अपने बच्चों को अच्छे से प्रिपेयर करवा सकते हैं उन्हें यूनिट के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किस प्रकार से आप बच्चों को प्लेस वैल्यू के बारे में समझा सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में फिल द प्लेस वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं और इनकी क्या लिखनी है, बच्चे को प्लेस वैल्यू लिखवानी है। आपको प्लेस वैल्यू मतलब किस प्लेस पे ये नंबर है उसकी वैल्यू बतानी है। प्लेस वैल्यू का यही मतलब है कि जो नंबर है किस प्लेस पे है उसकी आपको वैल्यू लिखनी है। तो नंबर कैसे काउंट करने आपको बच्चों को सिखाना है। ये क्या है 1 प्लेस, ये क्या है 10 प्लेस और ये 100 प्लेस पे नंबर है, तो उसी की आपको वैल्यू लिख देनी है। ठीक, तो बच्चे को बताना है कि जो 7 है वो किस प्लेस पे है, 1 प्लेस पे है। मीन्स इसकी वैल्यू कितनी होगी, 7 है तो 1 प्लेस पे है तो इसकी वैल्यू 7 ही होगी प्लेस वैल्यू। 6 10 प्लेस पे है, 10 मीन्स 1 0 होता है, मीन्स 2 नंबर्स होते हैं, तो 6 के साथ क्या लग जाएगा 0, तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 0 60। फिर 1 1 की प्लेस वैल्यू लिखनी है ना, यहाँ पे 1 है तो 1 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, किस प्लेस पे है 1 1 10 100 100 प्लेस पे है तो 1 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 100 1 0 0 100। तो इस प्रकार से हम इन तीनों नंबर की प्लेस वैल्यू लिख करके और बच्चे को बता सकते हैं। आप भी बच्चे को समझा सकते हैं इस प्रकार से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नंबर है 187 187। इसमें आपको सभी नंबर्स की इसमें भी प्लेस वैल्यू लिखवानी है। तो जैसा कि हमने इसमें समझाया इस क्वेश्चन में 1 प्लेस पे 7 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लेस वैल्यू 7 ही रहेगी। 8 10 प्लेस पे है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 80, और 100 प्लेस पे है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 100 100। तो इस प्रकार से इसका भी हम प्लेस वैल्यू यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो 7 का प्लेस वैल्यू 1 प्लेस पे है तो कितना हो गया 7, 8 है 10 प्लेस पे तो 80, और 100 प्लेस पे है तो 100। इस प्रकार से आप बच्चे को एक्सप्लेन करके उन्हें प्लेस वैल्यू के बारे में समझा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर सी में दिया हुआ है 188। यहाँ पे भी आपको सभी नंबर्स की बच्चे से प्लेस वैल्यू लिखवानी है जैसे हमने लास्ट में बताया था। तो 8 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा 8, फिर दोबारा 8 है 10 प्लेस पे तो 80 80, फिर 100 प्लेस पे है तो 100। इस प्रकार से प्लेस वैल्यू के बारे में बच्चे को हम जानकारी दे सकते हैं, उनसे इजी वे में लिखवा सकते हैं, ताकि आगे जाके अगर उन्हें कुछ दूसरा नंबर्स मिलता है तो उन्हें उनकी प्लेस वैल्यू लिख सके वो। यहाँ पे है 992, तो 9 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा 9 ही होगा। 1 प्लेस पे है तो 3 का 30 30, क्योंकि ये 3 किस प्लेस पे है 10 प्लेस पे है तो 30। 2 है 100 प्लेस पे तो क्या आ जाएगा इसका प्लेस वैल्यू 200 200 200। फिर आता है आपका ये नेक्स्ट नंबर 146, तो 6 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा 6, 4 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 40, 1 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 100। ठीक, नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 473। इनकी आपको क्या लिखनी है प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो 4 की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 प्लेस पे है तो 4 ही होगी। 7 की 10 प्लेस पे है तो 70, 3 की 100 प्लेस पे है तो 300 300। तो इस प्रकार से हम इसका भी प्लेस वैल्यू लिख सकते हैं। यहाँ पे भी आपको ऐसे ही प्लेस वैल्यू बच्चे से लिखवानी है 103 की, 424 की, 262 की। तो ये
आई होप आपने ऊपर समझ लिया होगा। तो इन क्वेश्चंस को आप बच्चों से करवा सकते हैं खुद से, ठीक है। इजी है ये भी। 3 का प्लेस वैल्यू 3 ही होगा, 0 का 0 होगा, 10 प्लेस पे है तो 1 का 1 0 0 होगा, ठीक है। 4 का 4, फिर 2 का 20 क्योंकि 10 प्लेस पे है, 4 का 400। इस प्रकार से इसका प्लेस वैल्यू आप लिखवा सकते हैं बच्चे से। फिर 2 6 2, तो 2 का प्लेस वैल्यू 2 होगा क्योंकि 1 प्लेस पे है। 6 का प्लेस वैल्यू 6 0, 2 का प्लेस वैल्यू 2 0 0। इस प्रकार से इसका भी हम लिख लेंगे। नेक्स्ट है, ये भी प्लेस वैल्यू से रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर आपको कुछ नंबर्स अंडरलाइन किए हुए हैं, उसी की आपको क्या करनी है, प्लेस वैल्यू लिखनी है, बच्चे से लिखवानी है। ऊपर आपने समझ लिया 1 प्लेस 10 प्लेस और 100 प्लेस का वैल्यू कैसे लिखना है। अगर इन तीनों का वैल्यू कैसे लिखना है ऊपर आपने समझ लिया, तो फिर अगर आपको बोलेगा कि 10 प्लेस की वैल्यू लिखिए तो आप इजीली लिख सकते हैं। तो बच्चे को पहले जो ऊपर एक्सरसाइज है वो करवाइए, देन इस टाइप की एक्सरसाइज से आप उसे प्रैक्टिस करवा सकते हैं ताकि बच्चा इजीली अंडरस्टैंड कर पाए, है ना, प्लेस वैल्यू के बारे में। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके देखते हैं। अभी बच्चे से सॉल्व करवाइए वीडियो को रोक करके और आंसर मैच कीजिए कि कितना आंसर बच्चा समझ पाया है चीज़ों को और आंसर दे पा रहा है कि नहीं। चलिए देखते हैं क्या है। ए में दिया हुआ है 179 और 7 को अंडरलाइन किया है। 7 का प्लेस वैल्यू लिखना है, तो 7 किस प्लेस पे है, 10 प्लेस पे, तो 7 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 7070। ओके। फिर इसी प्रकार से बी में दिया हुआ है 258 और 5 को अंडरलाइन किया है, मीन्स 5 का प्लेस वैल्यू लिखना है। तो 5 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 प्लेस पे है तो 5, फिर उसके बाद ये कितना नंबर है 1 0, तो क्या हो गया 50, ठीक। इसी तरह से हम इसमें आपको क्वेश्चन नंबर सी में आप 3 का प्लेस वैल्यू बच्चे से लिखवाना है। तो 3 कहाँ पे है, 100 प्लेस पे, तो क्या हो जाएगा 3 का प्लेस वैल्यू 300, 3 0 0 300। फिर डी में दिया हुआ है 532, 532 है, तो 3 का आपको बच्चे को प्लेस वैल्यू बताना है। तो 3 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 प्लेस पे है तो 30। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम बच्चों से इस तरह से भी करवा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है ई में 108, ठीक है, और यहाँ पे 8 का प्लेस वैल्यू बताना है। 8 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 8 1 प्लेस पे है तो 8 का वैल्यू 8 ही हो जाएगा प्लेस वैल्यू। ओके। फिर है एफ में 275, तो 275 में 7 का प्लेस वैल्यू लिखना है। 7 किस प्लेस पे है, 10 प्लेस पे, तो 7 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 7070। फिर 384, तो 384 में किसका प्लेस वैल्यू बताना है, यहाँ पे 3 का प्लेस वैल्यू बताना है। तो 3 का प्लेस वैल्यू 300 पे तो कितना हो जाएगा 300, ठीक। फिर है क्लास 2 में बच्चों से प्लेस वैल्यू ही ऐसे पूछता है। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। फेस वैल्यू मीन्स जो नंबर दिया है, फेस वैल्यू मतलब जैसा वो जिस नंबर का वैल्यू पूछ रहा है सेम वही नंबर ही उसका फेस वैल्यू होता है। यदि इस नंबर में बोले कि आप फेस वैल्यू बताइए, यहाँ पे वैसे तो हम प्लेस वैल्यू की बात कर रहे हैं लेकिन याद आ गया इसलिए आपको बता रहे हैं। प्लेस वैल्यू बोले 3 का, तो 3 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 ही होगा, 300 नहीं होगा। जब हमें प्लेस वैल्यू बोले तब ये होगा, और फेस वैल्यू बोले तो 3 होगा इसका फेस वैल्यू। फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू में एक अलग वीडियो हम डाल देंगे, आप देख लीजिएगा, कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा बच्चे का। एच में दिया हुआ है 134, तो यहाँ पे 3 का प्लेस वैल्यू लिखना है बच्चे को। तो जैसे लास्ट किए ये भी बच्चा अगर अंडरस्टैंड कर लेगा तो इजीली लिख सकता है। 30 10 प्लेस पे है तो 30 हो गया। 473 है, 3 का प्लेस वैल्यू लिखना है तो 3 ही होगा। इस प्रकार से बाकी सब क्वेश्चन आप बच्चों से करवा सकते हैं। देखिए 100 क्या है, 100
85 में 8 का तो 80 हो जाएगा। 200, 92 तो 200 पे है, 100 प्लेस पे है 2 और 2 का प्लेस वैल्यू बताना है तो 200 होगा। 139, 3 का प्लेस वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है, अंडरलाइन किया है तो 3 ही होगा। फिर नेक्स्ट है 300, यहाँ पे क्या है 345, तो 5 का प्लेस वैल्यू पूछ रहा है, 5 यहाँ है 1 प्लेस पे है तो 5 का प्लेस वैल्यू 5 ही होगा। फिर है 263, 6 का प्लेस वैल्यू यहाँ पे आपको बच्चे को बताना है तो 6 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 6060। फिर 126, 126 में किसका प्लेस वैल्यू बताना है 1 का प्लेस वैल्यू बताना है तो 100 प्लेस पे है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 100। तो इस प्रकार से बच्चे से प्लेस वैल्यू के जो सवाल है वो सॉल्व करवा सकते हैं। पहले इजी वे में इस तरह से बच्चे को एक्सप्लेन करना है और फिर उन्हें पर्टिकुलर किसी नंबर का प्लेस वैल्यू बताने के लिए कहना है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। नंबर का कंपैरिजन, ग्रेटर, स्मॉलर, इस प्रकार का बच्चे को छोटे छोटे क्वेश्चन दे करके और उन्हें बता सकते हैं कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, बड़ा है, कौन सा छोटा है ना। तो ये ग्रेटर और स्मॉलर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिए हैं बच्चे को सॉल्व करवाने के लिए। चलिए देखिए, ग्रेटेस्ट नंबर, यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है मीन्स बड़ा है, उस पर बच्चे को क्या करना है सर्कल करना है। ठीक, बच्चा क्लास 1 में बेसिक छोटे छोटे नंबरों से पढ़ चुका होगा, तो अगर नहीं मालूम है बच्चे को ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट तो छोटे छोटे नंबर दे करके उन्हें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर पूछ सकते हैं। लाइक आपने 7 दे दिया, हाँ 9 दे दिया और 11 दिया और पूछा कि चलिए बताइए इसमें से ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, बच्चे से पूछिए, बच्चा बताएगा। ग्रेटेस्ट मीन्स बिग नंबर, बिग मीन्स या तो कुछ आपको जो कुछ बच्चे को सामान दे सकते हैं, जैसे टॉय रखें एक जगह, आप 7 चॉकलेट्स रख दीजिए, हाँ 9 कुछ और उनकी बॉल्स रख दीजिए और फिर देन 11 कुछ और चीज़ें रख दीजिए, कोई और टॉय रख दीजिए और बच्चे से पूछिए कि सबसे ज़्यादा क्वांटिटी किस चीज़ की है। बच्चा ईज़िली मतलब फ़न वे में सीख के और बता लेगा और उसे नंबर ग्रेटर और स्मॉलेस्ट का उसे नॉलेज ईज़िली हो जाएगा। इस प्रकार से आप बच्चे को ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर्स की नॉलेज दे सकते हैं। देन फिर इस प्रकार के बिग नंबर्स की 100, जब बच्चा छोटे नंबर्स में सीख जाएगा तो बड़े नंबर्स को ईजिली फाइंड आउट कर सकता है। यहाँ पे 100 प्लस से रिलेटेड नंबर है और उसी में बताना है ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट। क्लास 2 में बच्चा है तो 100 प्लस तक ही नंबर आएंगे, है ना, उससे ज़्यादा भी पूछ सकते हैं क्योंकि क्लास 1 और LKG में छोटे नंबर्स बच्चे को सिखा दिए जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इनमें से आपको ग्रेटेस्ट बच्चे को बताना है। ए में दिया हुआ है 124, 139 और 117। तो 100 प्लस का है तो पहले सब में क्या है 1 1 है ना, तो 100 प्लस में सब में 1 है तो 1 को स्किप करेंगे। फिर यहाँ पे देखते हैं सेकेंड 10 प्लेस पे क्या है तो 2, फिर 3, फिर 1, तो 10 प्लेस पे 2 3 क्या है 10 प्लेस पे 2 3 1, तो इन सब में ग्रेटेस्ट का बड़ा नंबर क्या है 3 है, मीन्स जिसमें 3 है वही क्या होगा ग्रेटेस्ट नंबर होगा, बड़ा नंबर होगा। यदि बच्चे को पूरे नंबर्स का नहीं बता पा रहा है तो आप इजी वे में ऐसे भी बच्चे को बता सकते हैं। पहले कहाँ देखना है 100 प्लेस का नंबर चेक कीजिए, फिर 10 प्लेस का नंबर चेक कीजिए, 10 प्लस के नंबर कंपेयर करके फिर इजीली और फास्ट तरीके से बच्चा आंसर कर सकता है। अदरवाइज इस तरह में तो उसे थोड़ा समझने में कंफ्यूज हो जाता है बच्चा। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट क्या है 139, तो 139 पे सर्कल कर देंगे। बी में दिया हुआ है 172, 185, 109, तो यहाँ पे भी 1 प्लेस पे सब में 1 1 1 1 है, मीन सब में सेम है। तो हम क्या देखेंगे फिर सेकेंड प्लेस को देखेंगे तो 7 8 0, है ना, तो ये तो 0 सबसे स्मॉल है। फिर सबसे बिग क्या है 7 और 8 में, तो 8 बिग है, तो मीन्स ये नंबर क्या हो गया सबसे बिग हो गया, ग्रेटेस्ट हो गया, है ना। तो ग्रेटेस्ट नंबर 185। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सी में दिया हुआ है 192, 130, 145। ठीक, तो 100 प्लेस में सब में सेम है, इसको छोड़ती है। सेकेंड प्लेस देखते हैं 10 प्लेस पे 9 3 4 है, तो
9, 3 एंड 4 में सबसे बिग कौन सा नंबर है? 9 है। मीन सेकेंड प्लेस पे जहाँ 9 है वो नंबर क्या हो गया? बिग हो गया। तो सबसे बिगेस्ट नंबर क्या हुआ? 192। देन 234, 138, 265। तो सबसे बिग इसमें क्या है समझते हैं। देखिए यहाँ पे 100 प्लेस पे जो है डिफरेंट नंबर दिया हुआ है, तो यहाँ पे बच्चे को चेक करना है कि 100 प्लेस पे क्या है। यहाँ पे 100 प्लेस पे 1 है, यहाँ पे 100 प्लेस पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है। तो यहाँ पे 2 है, 1 है और ग्रेटेस्ट नंबर बताना है तो 1 है, तो 2 क्या है? बिग है। मीन्स इसको हम क्या कर देंगे? स्किप करेंगे। ओके, ये स्मॉलर नंबर हो गया। अब इन दो नंबर्स में हमें चेक करना है कि कौन सा नंबर बिग है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 234 और यहाँ 264। मीन्स इसको तो ये 1 प्लेस पे है और 139 है, तो ये तो स्मॉलर नंबर है। अब इन दोनों में देखना है कि कौन सा नंबर बिग है। तो 100 प्लेस पे 2 है और इसमें भी 2 है। ठीक, फिर हम 10 प्लेस को चेक करते हैं। 10 प्लेस पे यहाँ पे 3 दिया हुआ है और यहाँ पे 6 दिया हुआ है। मीन्स 3 बिग है कि 6 है? तो 6 बिग है। मीन्स जो नंबर है वो कौन सा बिगेस्ट हो गया? 265। तो इस प्रकार से हम बिगेस्ट नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में दिया हुआ है सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर। यहाँ पे बच्चे को कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उनमें से बच्चे को क्या करना है? स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड आउट करना है। ऊपर हमने जो एक्सरसाइज की थी उसमें बिगेस्ट नंबर फाइंड आउट करना था और यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। स्मॉलेस्ट नंबर बच्चे को बताना है, छोटा नंबर। ठीक है, तो ए में दिया हुआ है 239, 138 और 108। स्मॉलेस्ट नंबर मीन्स सबसे छोटा नंबर। ठीक है, तो 2 क्या है? बिग है ना। 100 प्लेस पे 100 प्लेस पहले चेक करेंगे, तो यहाँ पे 239 लिखा है। मीन्स इन दोनों नंबर से ये क्या है? बिग है। तो इसको हम छोड़ देते हैं। अब इन दोनों में देखते हैं कि दोनों में स्मॉल कौन है। जो दोनों में स्मॉल होगा वही सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा। 1 प्लेस पे दिया हुआ है 100, फिर 10 प्लेस पे यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 0 दिया हुआ है। हमें क्या बताना है? यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर मीन्स छोटा नंबर बताना है। तो 3 स्मॉल होता है कि 0? 3 तो बिग नंबर है, 0 मीन्स कुछ नहीं होता है, मीन्स स्मॉल होता है। तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया? 108। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हमें मिल गया? यहाँ पे 108 इज स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, नेक्स्ट इज बी में दिया हुआ है 143, 265 and 192. First, we see 100 plus number 1, 2 and 1. So, we understand 2 is a bigger than 1. So, it is the biggest number. 143, 192. We compare them. First 100 place number is 1 and 1. 10 place number 4 and 9. So 4 is smaller than 9. We understand 143 is smaller than 192. So we get smallest number 143. Okay. Next. Question number C. 169, 183, 246। इसमें भी हमें क्या स्मॉलेस्ट नंबर ही फाइंड आउट करना है। तो 100 प्लस नंबर्स को चेक कर लीजिए। 100 प्लस पे 246 दिया हुआ है। मीन्स ये क्या है? ग्रेटेस्ट नंबर है। इसे हम स्किप करते क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। देन हम ये इन 2 नंबर्स में हम कंपेयर करके देखते हैं कि कौन सा नंबर जो है बिगेस्ट है, स्मॉलेस्ट है। तो 169 है और 183 है। तो 83, 69 तो क्या है स्मॉलेस्ट? 169। तो हम इस पे सर्कल करेंगे 169 पे। नेक्स्ट है डी में 342, 196, 253। तो यहाँ पे देखिए 100 प्लेस पे
तीनों जगह डिफरेंस नंबर हैं। यहाँ पे 342 है, 196 है, 253 है। तो यहाँ पे तो इजीली बच्चा बता देंगे कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या है। 100 प्लस जब हम चेक करेंगे तो यहाँ 3 है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। तो सबसे स्मॉल क्या होगा? 3, 2 और 1 में स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 1 है। तो 100 जो 96 है वो क्या हो गया? स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। तो इसमें हमें फाइंड आउट कर लिया स्मॉलेस्ट नंबर 196। इस प्रकार से बच्चे को स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर की वर्कशीट को आप सॉल्व करवा सकते हैं। घर पर भी इस प्रकार की वर्कशीट बना के उन्हें दे सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है पुट द करेक्ट साइन। यहाँ पे बच्चे को दो नंबर्स दिए हैं, उन्हें कंपेयर करके बताना है, साइन उसमें लगाना है ग्रेटेस्ट एन का, स्मॉलेस्ट एन का। ओके, कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट है, या इक्वल है तो इक्वल का साइन लगाना है। इस प्रकार के बच्चे को नंबर्स दिए जाते हैं, बच्चे को नंबर कंपेयर करने के लिए कि उन्हें ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट, इक्वल का नॉलेज है कि नहीं। ए में दिया हुआ है 139, फिर है यहाँ पे 239। तो कौन सा नंबर, जो नंबर बिग है उसके साइड ऐसा साइन पुट करना है। ओके, तो 139 है और 239 है। यहाँ पे 134 एंड 239। तो बिग कौन सा नंबर हुआ? 200 वाला, क्योंकि 100 तो स्मॉलेस्ट है, 200 बिग है 100 से। तो ऐसा साइन बनाएंगे बिगेस्ट का। 134 इज स्मॉलर देन 239। देन बी है 342, 159. So 300 is greatest than 159. We put sign. This sign. Next 115, 115. Both sides are equal number. So we put the sign equal. दोनों साइड जो नंबर है वो इक्वल नंबर है, सेम सेम नंबर है। तो हम कैसा साइन पुट करेंगे? इक्वल का साइन पुट करेंगे। डी में है 250 and 170. So biggest number is 250. So we put the sign like this. 250 is the biggest than 170. तो ये थे कुछ क्वेश्चंस क्लास 2 मैथ की वर्कशीट के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो से आपको थोड़ा भी हेल्प मिला बच्चे की तैयारी के लिए, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लेकर यदि आपके पास कोई फीडबैक है तो वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।